बैरून मुल्क जाकर कमाने के सुहाने सपने खाक में मिल गए। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद दर्जनों नौजवान लुट गए। कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए लूट कर फरार होगी। दुबई और सऊदी अरब में बेहतरीन मुलाजमतों के ख्वाब दिखाए गए थे। ग्लोबेक्स इमिग्रेशन नामी कंपनी कराची के इलाके डिफेंस में कायम थी। कंपनी के फ्रॉड का शिकार नौजवानों की तादाद 80 से जायद है। मुतासरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर 2 करोड़ से जायद की रकम जमा कराई। आज डिफेंस फेज 8 में वाकई कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ था। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, आगाह कीजिएगा कि नौजवानों के साथ करोड़ों का फ्रॉड हो गया है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस पर? जी, कराची के अक्सर नौजवान जो हैं वो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं और ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे ही फ्रॉड कंपनीज के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये ताज़ा वाकया जो है वो डिफेंस के इलाके में पेश आया है, जहाँ ग्लोबेक्स इमिग्रेशन नामी कंपनी का दफ्तर था और इस कंपनी ने सऊदी अरब और दुबई में बेहतरीन मुलाजमतों के ख्वाब दिखाए थे, जिस पर दर्जनों नौजवानों ने यहाँ पर रब्ता किया था और उनसे जो है उनके पासपोर्ट, तालीमी इसनाद और दीगर अहम दस्तावेजात कंपनी ने ली थी और हर नौजवान से मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत के लिए मुख्तलिफ हुकूम भी ली गई थी। नौजवानों से 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक लिए गए थे और मजमूई तौर पर ये रकम जो है जो 80 नौजवानों से ली गई है, ये 2 करोड़ से जायद की रकम बनती है। रमजानों में ये सारी रकम जो है वो जमा की गई थी। ईद के बाद जब आज ये सारे लोग जो इस कंपनी के जरिए मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, आज इस कंपनी के दफ्तर डिफेंस फेज 8 में पहुंचे हैं तो वहाँ पर कंपनी के दफ्तर पर ताला लगा हुआ था और उनको ये बताया गया कि कंपनी यहाँ से अपना कारोबार बंद करके चली गई है। तहम 2 अफराद जो है वहाँ पर मौजूद थे जो निचले दर्जे के मुलाजमीन बताए जाते हैं। इन दोनों अफराद को मुतासिरीन ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दरख्त थाने की हदूद है और दरख्त थाने के हुकाम का ये कहना है कि मुतासिरीन से हमने दरखास्तें वसूल कर ली हैं और मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इस वाक़े का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि अब तक 10 से दरखास्तें वसूल की गई हैं। हुकाम का ये कहना है कि इस मामले की मजीद तफ्तीश होगी, जिसके बाद मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो बैरून मुल्क जाकर कमाने के सुहाने सपने जो है वो दर्जनों नौजवानों के वो खाक में मिल रहे हैं और कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए लूट कर फरार हो गई है। अच्छा फ़हीम, कहिएगा कि कितने नौजवान इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं और ये कंपनी कब से यहाँ पर मुकीम थी? जी, अभी तो 80 लोग सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस कंपनी के जरिए मुल्क से बाहर जाने के लिए रकम जमा कराई थी और अपनी असनाद, जिसमें पासपोर्ट, तालीमी असनाद और दीगर अहम दस्तावेजात थी, वो इस कंपनी के हवाले कर दी थी। और लेकिन अभी इसमें मजीद भी लोग हो सकते हैं। अभी तक सिर्फ 80 लोग सामने आए हैं। इस कंपनी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कंपनी काफी अरसे से डिफेंस की फेज 8 में अपना दफ्तर खोलकर बैठी हुई थी और बैरून मुल्क लोगों को बाहर भेजने का जो है वो काम किया करती थी। मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमतें ऑफर करती थी। ये मुलाजमतें खासतौर पर खलीजी ममालिक में होती थी, जिसमें दुबई, कतर, शारजाह और सऊदी अरब में भी बेहतर मुलाजमतों के ख्वाब दिखाए गए थे। इस पर जो है मुख्तलिफ नौजवानों ने अपनी रकूम भी जमा करा दी थी। हर फर्द से जो है मुख्तलिफ रकूम भी गई है, किसी से 2.5 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख रुपए तक लिए गए थे। ये रकम मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए से जायद की बनती है और इसके बाद ये कंपनी अपना दफ्तर बंद करके यहाँ से गायब हो गई है। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कंपनी यहाँ पर काफ़ी अरसे से मौजूद थी, तो ये कहाँ पर लोगों को भेजती थी, किन किन ममालिक में नौजवान जाते थे और क्या वाकई वहाँ जाकर उनको मुलाजमतें दी जाती थी? देखिए, अभी की जो इतला है वो यही है कि ये मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में जो है ये मुलाजमतें ऑफर करते थे। इसमें दुबई और सऊदी अरब में बेहतरीन मुलाजमतों के ख्वाब दिखाए गए थे। जो 80 मुतासिर सामने आए हैं, इनमें अक्सरियत जो है वो नौजवानों की है। बिल्कुल यंग लड़के हैं जिन्होंने अभी अपनी तालीम मुकम्मल की और ये मुल्क से बाहर जाने के ख्वाब देख रहे थे। इन्हें जो है दुबई और सऊदी अरब में बेहतरीन मुलाजमतों के ख्वाब दिखाए गए थे। इन्हीं के लिए इन्होंने जो ये रकूम भी बड़ी तादाद में जमा कराई थी। जैसे मैंने पहले बताया कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक जो नौजवानों से दिए गए थे और मजबूरी तौर पर ये कोई 2 करोड़ से जायद की रकम बनती है। 80 नौजवान हैं जो सामने आए हैं, उन्होंने पुलिस को जो है अपनी दरखास्तें जमा करा दी हैं। जी हाँ, कंपनी के फ्रॉड का शिकार नौजवानों की तादाद 80 से जायद है। फ़हीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुतासरीन का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। दिसंबर से ये ग्लोबेक्स इंटरनेशनल इमिग्रेशन जो ये कंपनी है, इसके अंदर हमने अप्लाई किया था सऊदी के लिए, आरामको कंपनी के लिए। तो इसके अंदर जो है ना वो हमें इन्होंने बोला कि आप एज ए जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे जाएंगे और मतलब वहाँ पे आपको मराहत ये दी जाएंगी, मतलब अच्छी खासी मराहत होंगी, सैलरी होगी, तो सारा कुछ। अभी हमें इन्होंने कहा कि भाई आप 2,60,000 रुपये का अमाउंट जो है वो हमें जमा करवा दें तो आपका हम प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं। तो ई वीज़ा हमें इन्होंने दे दिया, ठीक है। आज जो है ना हमारी बायोमेट्रिक थी, ईद के बाद इन्होंने बोला कि आपकी बायोमेट्रिक होगी, वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपका परमानेंट वीज़ा आ जाएगा। इनको हम लोगों ने जो है ना इन्होंने सिक्योरिटी के लिए अप्रोच किया था, सिक्योरिटी के काम के लिए दुबई के लिए ग्रुप 1 सिक्योरिटी कंपनी का नाम बताया था इन्होंने। तो 3.5 लाख रुपए ईच पर्सन इन्होंने हमें बताई थी कि ये टोटल प्रोसेस की जो है ना फ़ीस है।
اس میں آپ کی फ़्लाइट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। टोटल मैं था और मेरे छोटा भाई थे और 3 कज़न थे हमारे एक घर के, तो हमने तकरीबन 18.5 लाख रुपए का करवाया। जैसे सुना, मुतासरीन का कहना है कि काफ़ी बड़ी तादाद में पैसे जमा करवाए गए और उन्हें ये झांसा दिया गया था कि बाहर के मुल्क लेके जाएंगे और जॉब दिलवाई जाएगी। वहीम, कहिएगा कि जो मुतासरीन है, क्या इनके पास सबूत मौजूद है, पेपर वर्क, या फिर किस बैंक में इन्होंने पैसे भेजे थे, उस शख्स जिसके साथ इनका कॉन्टैक्ट हुआ, उसकी कोई डिटेल सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, इन लोगों के पास ये सारे सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने कंपनी के पास पैसे भी जमा कराए हैं, अपने पासपोर्ट, अपनी तालीमी असनाद और जो दीगर अहम दस्तावेजात हैं वो भी कंपनी के हवाले किए हैं। इस हवाले से उनके पास मुख्तलिफ रसीदें भी मौजूद हैं। कराची में कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें जो है इस तरह से नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ हो। लेकिन इस आमतौर पर इस नोयत के मामला की जो तहकीकात हैं, जो तफ्तीश हैं, जो क्राइम जब होता है कोई, तो उसकी तहकीकात FIA करती है। इसकी ये मामला भी जो है वो FIA की हदूद में आता है और FIA मामले की तहकीकात के बाद फिर मुकदमा दर्ज हो सकेगा। पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने अभी तक दरखास्तें वसूल की हैं, मुकदमा दर्ज नहीं किया है, तो मुमकिन तौर पर ये केस जो है वो FIA इमिग्रेशन को भेज दिया जाएगा या FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पास जाएगा। माजी में भी इस नौयत के केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें नौजवानों को मुल्क से बाहर ले जाने के लिए मुख्तलिफ सपने दिखाए जाते हैं और उसके बाद कंपनी जो है इसी तरह से पैसे जमा करके भाग जाती हैं। ये तो पहला वाक़या नहीं है, लेकिन पहली बार जो है इतनी बड़ी तादाद में नौजवान सामने आए हैं और एक साथ जो है 80 से ज़ायद नौजवानों ने थाने में दरख्वास्त भी दी है। ग्लोबल एक्स ये इमिग्रेशन कंपनी है, एक कराची के इलाके डिफेंस में कायम थी। ये वाक़या पहला नहीं है जो शहर कायद में पेश आए इस तरह का फ्रॉड का। इससे पहले भी बहुत से वाक़यात पेश आए हैं। बैरून मुल्क जाकर कमाने के सुहाने सपने जो हैं नौजवान के खाक में मिल गए। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद दर्जनों नौजवान लुट चुके हैं और दुबई और सऊदी अरब में बेहतरीन मुलाजमतों के ख्वाब इन्हें दिखाए गए थे। कंपनी के फ्रॉड का शिकार नौजवानों की तादाद 80 से ज़ायद है। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन हमें बता रहे थे। इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। दिसंबर से ये ग्लोबेक्स इंटरनेशनल इमिग्रेशन जो ये कंपनी है, इसके अंदर हमने अप्लाई किया था सऊदी के लिए, आरामको कंपनी के लिए। तो इसके अंदर जो है ना वो हमें इन्होंने बोला कि आप एज ए जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे जाएंगे और मतलब वहाँ पे आपको मराहत ये दी जाएंगी, मतलब अच्छी खासी मराहत होंगी, सैलरी होगी, तो सारा कुछ। अभी हमें इन्होंने कहा कि भाई आप 2,60,000 रुपये का अमाउंट जो है वो हमें जमा करवा दें तो आप काम प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं। तो ई वीज़ा हमें इन्होंने दे दिया, ठीक है। आज जो है ना हमारी बायोमेट्रिक थी, ईद के बाद इन्होंने बोला कि आपकी बायोमेट्रिक होगी, वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपका परमानेंट वीज़ा आ जाएगा। इनको हम लोगों ने जो है ना इन्होंने सिक्योरिटी के लिए अप्रोच किया था, सिक्योरिटी के काम के लिए दुबई के लिए ग्रुप 1 सिक्योरिटी कंपनी का नाम बताया था इन्होंने। तो 3.5 लाख रुपए ईच पर्सन इन्होंने हमें बताई थी कि ये टोटल प्रोसेस की जो है ना फ़ीस है, इसमें आपकी फ़्लाइट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। टोटल मैं था और मेरे छोटा भाई थे और 3 कज़न थे हमारे एक घर के, तो हमने तकरीबन 18.5 लाख रुपए का लाया।